लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स का एग्ज़ाम ख़त्म, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं लिखना पड़ेगा। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो एग्ज़ाम की परसेंटेज है, जो 70% है, उसको रिड्यूस करके 50% कर दी जाएगी एंड उनका होगा वही 2 स्टेप्स, एक स्टेप 1 एंड स्टेप 2। हेलो एवरीवन एंड अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जिस बिल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछले कई महीनों से कि पीएमडीसी आएगा, पीएमसी जाएगा, फिर पीएमसी आएगा, पीएमडीसी जाएगा, पिछले 3.5-4 साल से ये जो आना जाने वाला खेल है, इस बार फिर से वही चीज़ हो रही है। पीएमडीसी अगेन आ गया है। नेशनल असेंबली में आज उसका बिल पेश किया गया पीडीएम गवर्नमेंट की तरफ से एंड उसको अभी तक मंजूर नहीं हुआ, बट वो बिल पेश हो गया है एंड अब सब लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं कि उसमें क्या है। लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए तो पाथवे सीधा है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या एजप्शन वो लगा के बैठे हुए हैं, क्या होगा उनके लिए, क्या हो सकता है, तो उसी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं हमारे इस आज के पीएमडीसी 2022 बिल की तरफ। हाँ जी, ये रहा हमारा पीएमडीसी एक्ट 2022 का बिल, जिसकी पीडीएफ फाइल है। काफ़ी लंबा बिल है, काफ़ी लेंथी है और इसको पढ़ते पढ़ते टाइम भी लग जाएगा। एमडी कैट के बारे में फिर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हम फोकस करेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इस पर एजम्पशन आ रही थी। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले काम के एनएलई को चेंज करके एनआरई कर दिया है। नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन हो गया है, वो था नेशनल लाइसेंसिंग था, तो अब ये रजिस्ट्रेशन हो गया। इसमें इन्होंने सबसे पहले पॉइंट में कहा कि काउंसिल 2 दफ़ा मिलेगी, एक साल में 2 बार, यानी कि एग्ज़ाम होंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का। एनआरई को ये लाजिम है इसमें रजिस्ट्रेशन, फुल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को। द एनआरई शेल बी सब्सटेंटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड। ये अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने कि वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन होगा, ये एमसीक्यूज टाइप, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी होगा। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं बताया कि एनआरई कितने स्टेप्स का होगा फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए, 1 स्टेप या 2 स्टेप्स। फिर उन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होगी कि जितनी भी बार आपने एग्ज़ाम लिखना है लिखो। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अ पर्सन हैविंग ऑब्टेन एन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल क्वालिफिकेशन, यानी कि किसी ने भी किसी के पास भी अगर एमबीबीएस की डिग्री है या डेंटल क्वालिफिकेशन है और उसकी जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो रिकग्नाइज्ड है, उसको 14 दिन के अंदर अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी टू अंडरटेक हिज हाउस जॉब। अब यहाँ पर हाउस जॉब के बारे में भी उसने नहीं बताया कि वो पेड है या नहीं है, तो 14 दिन के अंदर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है और उसके बाद आप अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करेंगे। वही एनएलई वाला हिसाब है, हाउस जॉब कंप्लीट के दौरान भी आप एनआरई को पास करें और एनआरई को पास करने के बाद ही आपको फुल लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तीसरे पॉइंट में एनी मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर हु हैज़ ऑब्टेन्ड अ रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन एनी फॉरेन कंट्री। अब जैसे कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके पास दूसरे मुल्क का लाइसेंस है, उसके लिए भी एनआरई मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। ये रहा एनआरई के बारे में। इन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट्स बताए, इसको अभी तक पूरा डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि इसी वजह से अभी तक बहुत अनसर्टेनिटी है। फिर नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्जामिनेशन एनईबी, एग्जैक्ट वही किया है इन्होंने जो एनएलई में था और सेम चीज़ है, कोई चीज़ चेंज नहीं की इन्होंने। जिन बच्चों ने बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, उन्होंने वापस इधर ही आना है। इनका भी 2 बार एग्ज़ाम होगा। वापस जब पाकिस्तान आएंगे एनईबी का एग्ज़ाम लिखेंगे। इनकी ओवरसीज़ स्टूडेंट की असेसमेंट ऑफ द नॉलेज चेक करने के लिए, क्लिनिकल स्किल्स एंड प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो एनईबी शेल बी सब्सटेंटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल एमसीक्यूज़। ये एनईबी को इन्होंने सिर्फ एमसीक्यूज़ के ऊपर कर दिया है। Any student who has been enrolled a medical dental institution or college outside Pakistan and has completed more than 2 years, कोई भी स्टूडेंट जो बाहर पढ़ रहा है और उसके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, may seek transfer
and admission to a medical or dental college in Pakistan subject to qualifying the relevant standard of NEB। वही शर्त NLE वाली कि NEB उनका पास होना लाजिम है, फिर उनको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। A student shall be required to take NEB within 12 months of having left his program of study outside Pakistan। पाकिस्तान में उनको यानी कि जिस मुल्क से वो ट्रांसफ़र लेकर आए हैं पाकिस्तान, विथिन अ ईयर इनको NEB क्लियर करना ही होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी तक कोई डिस्क्लोज़ नहीं किया। काउंसिल के जो एक्ट है, PMDC का जो एक्ट है, उसके बारे में यही चीज़ बताई गई है, मज़ीद कुछ भी नहीं बताया फ़िलहाल के लिए। हाँ जी जनाब, तो ये सारी बातें थी जो इस बिल में लिखी गई हैं और इस बिल में हम तक अभी तक पहुंची हैं। सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, सब ने एज्यूम किया हुआ है। मैं अपनी एजम्पशन या जितनी मेरी समझ है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है जिसके 70 to 80% चांसेस हैं और 99.9% चांसेस है अगर ये बिल आ जाता है तो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स का एग्ज़ाम ख़त्म, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं लिखना पड़ेगा। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो एग्ज़ाम की परसेंटेज है जो 70% है उसको रिड्यूस करके 50% कर दी जाएगी एंड उनका होगा वही 2 स्टेप्स, एक स्टेप 1 एंड स्टेप 2। फिर इसमें बात होती है कि जिन्होंने 2 स्टेप्स दोनों एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब उनका प्रोविजनल लाइसेंस भी हो गया था, अब उन्होंने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनका क्या बनेगा? उनका आई थिंक पूरा उनको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने NLE का 1 स्टेप पास किया हुआ था, आई थिंक उनको होगा कि ठीक है आपका NLE 1 पास है तो आप NRE 1 आपका इक्वल हो गया, अब आपने NRE 2 लिखना है, वो जो क्लिनिकल असेसमेंट है अगर हुआ तो। एंड तीसरा जो मेन चीज़ है कि जिन बच्चों ने NLE 2 में 50% मार्क्स लिए, आई थिंक 70 to 80% चांसेस हैं और हम दुआ कर सकते हैं कि उनको पास कर देंगे जिनके 60% या 50% से ऊपर है। आई गेस अगर वो थोड़े अच्छे निकले ये लोग, उम्मीद तो नहीं है लेकिन मेरी एक सोच है, एक अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये सब चीज़ें ना कहने में बहुत इजी है कि ये अब हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना एक कोई घर भी बना रहा हो ना, तीसरा बंदा जाके स्टे ऑर्डर ले सकता है कोर्ट से। अभी ये बिल पास हो गया PMDC में, अगर पास होता है ये जाएगा सदर के पास। प्रेसिडेंट ही ने ये NLE लाए थे, ठीक है, PMC लाए थे, तो प्रेसिडेंट ने क्या करना है कि इस बिल को वापस भेजना है, फिर 10-15 दिन नेशनल असेंबली में रहेगा, फिर वहाँ से बिल ऑटोमेटिक पास होगा। फिर क्या होगा कि कोई ना कोई बंदा उठकर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले भी एक डिसीजन दिया हुआ कि अब PMC ही रहेगा, तो क्या होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट PMC को ही रखेगा या फिर PMDC को रखेगा। तो ये अभी जो सिचुएशन है बहुत अनसर्टेन है, लेकिन मैं सिर्फ यही दुआ करूँगा कि अगर ये बिल आ जाता है तो फ़िलहाल देखने में ये बिल अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि PMC के ना 2 गलतियाँ उन्होंने बहुत बड़ी ब्लंडर मारे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सबसे पहले जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं किर्गिस्तान में, बिश्केक में, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उनको भाई आपने कैटेगराइज कर दिया ABC। भाई जब उनकी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड हेल्थ में है, वो जो उनकी वर्ल्ड हेल्थ की डिक्शनरी है उसके अंदर है, सॉरी मुझे उसका पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। जब उनकी यूनिवर्सिटी उसमें रिकग्नाइज्ड है, उनके लोकल बच्चे भी उसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या मसला है यार? वो आ रहे हैं डिग्री लेके, आप उनको देखो, उनके दोनों स्टेप्स कराओ, उनको पास कराओ। पिछले 2 साल से बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, और जिन बच्चों ने 5-5 साल उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, अब वो क्या करें? अब वो NEB आके लिखें या फिर वो कहीं और ट्रांसफ़र लें? तो ये PMC का गलत था। और दूसरी चीज़ जो 70% उन्होंने किया, चलो ठीक है, थ्योरी में 70% समझ आती है, क्लिनिकल में 70% थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। भाई एक स्टेशन पास हो गया, दूसरा पास हो गया, तीसरा पास हो गया, कभी आपको ऐसा प्रोफेसर स्टेशन पे मिल जाता है जो आप अच्छा भी परफॉर्म करो ना, वो अपनी खुंदक निकाल के आपको फेल कर देगा, फिर आप क्या करोगे? तो 50% बहुत अच्छा है, और इनको बहुत कहा भी किया था बच्चों की तरफ से कि सर हमारे पर कुछ मेहरबानी करें, 50% करें, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। अब भुगते, ये सब कुछ हो रहा है।
पर स्टिल 50-50 चांसेस हैं, कभी भी पीएमसी वापस आ सकता है। अभी फ़िलहाल पीएमडीसी आ चुका है, अभी इस वक्त ना पीएमसी है ना पीएमडीसी है, पर पीएमसी है, इस वक्त पीएमसी है। पीएमडीसी फ़िलहाल के लिए नहीं है जब तक ये मंजूर नहीं होता। तो ये थी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। मज़ीद अगर समझ ना भी आई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मैं इस पर पीएमडीसी पीएमसी पे बात करता रहूँगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी मैंने पहली वीडियो पीएमडीसी के जाने पीएमसी के आने पर बनाई थी। वो अलग ख्वारी थी, वो मैं आपको लिंक यहाँ कहीं फेंक दूंगा, आप देखना कि इन लोगों की वजह से हम लोग कितना ख्वार हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तो ख्वारी से निकल चुके हैं, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको ये ख्वारी ना हो। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी, ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ इस एक्सप्लेनेशन को शेयर कर दें और बस मुस्कुराते रहें। पीस।